सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथमाला राय पसेणियम समर्पण। जिसका प्रज्ञा पुरुष पुष्ट पटु होकर भी आगम प्रधान था, सत्य योग में प्रवर चित्त था, उसी भिक्षु को विमल भाव से जिसने आगम दोहन कर कर पाया प्रवर प्रचुर नवनीत, श्रुत सध्यान लीन चिर चिंतन जयाचार्य को विमल भाव से, जिसने श्रुत की धार बहाई सकल संघ में मेरे मन में, हेतु भूत श्रुत संपादन में कालू गणी को विमल भाव से। अंतस्तोष। जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के नवमाधिशास्ता परम पूज्य आचार्य तुलसी ने आगम संपादन का महान संकल्प स्वीकार किया। उनके वाचना प्रमुखत्व में और परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के प्रधान संपादकत्व में आगम संपादन का कार्य आगे बढ़ता रहा। वर्तमान में भी वह कार्य गतिमान है। प्रस्तुत आगम के संपादन में गुरुदेव तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी का अनुग्रह मूल आधार के रूप में विराजमान है। मैंने भी प्रस्तुत आगम के संपादन को निष्ठा तक पहुंचाने में अपना समय नियोजन किया है। इस कार्य की सुसंपन्नता में अनेक साध्वियों का संविभाग रहा है। संक्षेप में वह इस प्रकार है। अनुवादक साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी, संपादक विवेचक शासन श्री साध्वी जिन प्रभा जी, सहयोगी डॉक्टर साध्वी श्रुत यशा जी। प्रस्तुत आगम का यह विशद रूप मुझे आत्मतोष की अनुभूति करा रहा है। जिन जिन ने इस गुरुतर प्रवृत्ति में उन्मुक्त भाव से अपना संविभाग समर्पित किया है, उन सबके प्रति मैं मंगल कामना करता हूँ। उनका भविष्य स्वाध्याय संपुष्ट बना रहे। आचार्य महाश्रमण 3 सितंबर 2017, राजारहाट, कोलकाता। प्रकाशकीय। सानुवाद आगम ग्रंथों के प्रकाशन की महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत निम्न प्रकाशित आगम विद्वानों द्वारा समादृत हो चुके हैं। 10 वे आलियम सूयगढ़ो भाग 1-2, उत्तर जयनानी ठाणम भगवई भाग 1 से 5, समवाओ अणुओग दाराइम नंदी नाया धम्म कहाओ उवासक दसाओ निसीह जयनम कप्पो दसाओ ववहारो विवाग सुयम आवस्यम। इसी श्रृंखला में उपांग आगमों के अंतर्गत राय पसेणियम का प्रस्तुत प्रकाशन पाठकों के हाथों में पहुंच रहा है। मूल संशोधित पाठ, उसकी संस्कृत छाया और सटिप्पण हिंदी अनुवाद से युक्त राय पसेणियम का यह प्रकाशन आगम प्रकाशन के क्षेत्र में विशेष स्थान प्राप्त करेगा, ऐसा लिखने में संकोच नहीं है। इस आगम के अंत में दिए गए परिशिष्ट ज्ञान वृद्धि की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। वे परिशिष्ट इस प्रकार हैं: शब्दानुक्रम, नृत्य, संगीत, नाटक, वाद्य अनुक्रम, प्रयुक्त ग्रंथ सूची। आचार्य महाश्रमण द्वारा संपादित प्रस्तुत आगम का अनुवाद साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी ने किया है। इसके विवेचन एवं संपादन में शासन श्री साध्वी जिन प्रभा जी का मुख्य श्रम लगा है। प्रस्तुत प्रकाशन को पाठकों के सम्मुख रखते हुए जो प्रसन्नता हो रही है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। विश्वास है यह प्रकाशन अनुसंधिस्तु विद्वानों को अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगा। बी रमेश चंद्र बोहरा, अध्यक्ष जैन विश्व भारती लाडनू, जैन विश्व भारती लाडनू, दिनांक 21 सितंबर 2017। भूमिका। नाम बोध। प्रस्तुत सूत्र का नाम राय पसेणियम है। पंडित बेचरदास दोषी ने प्रस्तुत सूत्र का नाम राय पसेणियम रखा है। उन्होंने सिद्ध सेन गणी द्वारा उल्लिखित राज पसेनकीय
और मुनिचंद्र सूरी द्वारा उल्लिखित राजप्रसेनजित को आधार माना है। प्रस्तुत सूत्र का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख नंदी सूत्र में मिलता है। वहां इसका नाम रायपसेनीय है। नंदी की चूर्णी और उसकी हरिभद्र सूरी तथा आचार्य मलयगिरी कृत वृत्तियों में इसकी व्याख्या नहीं है। आचार्य मलयगिरी ने प्रस्तुत सूत्र के विवरण में राजप्रश्नीय नाम का उल्लेख किया है। राजा प्रदेशी ने केशी स्वामी से प्रश्न पूछे थे। प्रस्तुत सूत्र में उनका वर्णन है, अतः इसका नाम राजप्रश्नीय है। विषय वर्णन की दृष्टि से मलयगिरी की व्याख्या उचित है। उसके आधार पर उनके द्वारा स्वीकृत नाम भी अनुचित प्रतीत नहीं होता, किंतु शब्द शास्त्रीय दृष्टि से उनके द्वारा स्वीकृत नाम समालोच्य है। पंडित बेचरदास जी ने उसकी समालोचना की है। उनका तर्क है, प्रश्न शब्द का प्राकृत रूप पन्ह और पसिन होता है, किंतु पसिण नहीं होता। उच्चारण शास्त्र की वैज्ञानिक रीति से पसिण तक का परिवर्तन उचित नहीं लगता है। प्राकृत व्याकरण की दृष्टि से भी पसेण रूप घटित नहीं होता। इसे आर्ष रूप माने तो फिर शुद्धाशुद्ध प्रयोग की मर्यादा ही टूट जाएगी। पंडित जी का तर्क बलवान है, फिर भी अमीमांस्य नहीं है। हमारी दृष्टि के अनुसार पसेणीय का मूल रूप पसेणीय है। एकार का एकार होना उच्चारण शास्त्र की दृष्टि से असंगत नहीं है। यह परिवर्तन अनेक स्थानों में मिलता है। उदाहरण के लिए कुछ शब्द यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। पेहुणीणम, पेहुणीणम, णिवाणम, णिवाणम, निवृत्ति, णिवत्ति, तिगिच्छियम, तेगिच्छियम, बिंटा, बेंटा, बी बे, तिकाल, ते कालम। आगम सूत्रों तथा प्राचीन ग्रंथों में रायपसेणीयम पाठ उपलब्ध है। रायपसेणीय पाठ कहीं भी उपलब्ध नहीं है। नंदी सूत्र में रायपसेणीयम नाम मिलता है। इसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। पाक्षिक सूत्र में भी रायपसेणीय पाठ मिलता है। पाक्षिक सूत्र में अवचूरीकार ने भी इसका संस्कृत रूप राजप्रश्नीयम किया है। प्रसेनजित का प्राकृत रूप पसेणीय बनता है। स्थानांग में पांचवें कुलकर का नाम पसेणीय है। अन्यत्र भी अनेक स्थलों में यह मिलता है। प्रस्तुत सूत्र की विषय वस्तु यदि राजा प्रसेनजीत से संबंध होती तो इसका नाम रायपसेणीयम होता, किंतु इसकी विषय वस्तु राजा प्रेयसी से संबद्ध है। इस दृष्टि से भी रायपसेणीय नाम संगत नहीं है। दीघ निकाय में पायासी राजा प्रसेनजीत के सामंत रूप में उल्लिखित है, किंतु प्रस्तुत सूत्र में राजा प्रसेनजीत का कोई उल्लेख नहीं है। अतः रायपसेणीयम नाम का कोई आधार प्राप्त नहीं होता। विषय वस्तु के आधार पर रायपयसीयम नाम की कल्पना की जा सकती है, किंतु इसका कोई प्राचीन आधार प्राप्त नहीं है। राजा प्रदेशी के प्रश्न प्रस्तुत सूत्र की रचना के आधार रहे हैं, इसलिए इसका नाम रायपसेणीयम ही होना चाहिए। आकार प्रकार प्रस्तुत सूत्र अध्ययन, उद्देश्य आदि विभागों में विभक्त नहीं है। विषय की दृष्टि से इसके दो मुख्य प्रकरण हैं। सूर्याभदेव प्रदेशी राजा का कथानक। प्रदेशी राजा मृत्यु के बाद सूर्याभ नामक देव होता है और वह वहां से च्युत होकर दृढ़ प्रतिज्ञ नामक मनुष्य होकर मुक्त होगा। आकार में पहला प्रकरण बड़ा है, उससे 667 सूत्र है। दूसरा प्रकरण उससे छोटा है, उसके 668 से 817 सूत्र हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ का प्रकरण प्रदेशी कथानक से संलग्न ही है। रचना शैली प्रस्तुत सूत्र गद्यात्मक रचना है। विषय वस्तु के अनुसार
इसकी रचना कहीं काव्यात्मक है, कहीं वर्णनात्मक और कहीं प्रतिपादनात्मक है। प्रथम प्रकरण में काव्यात्मकता प्रखर रूप में मिलती है। विमान रचना और प्रेक्षा मंडप के निरूपण में अनेक स्थल काव्यात्मक शैली में लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए यान विमान सूत्र 17-18, धर्मदेशना सूत्र 61, भुज सूत्र 69-70, चैत्य वृक्ष सूत्र 227-228 आदि आदि द्रष्टव्य है। काव्यात्मक व वर्णनात्मक सूत्र आकार में बड़े और समास बहुल है। कथा भाग में छोटे छोटे वाक्य भी मिलते हैं, जैसे जड्डा खलु भो जड्डम पज्जु वासंती उत्तप्प शरीरे सूत्र 732। कथा भाग बहुत सरस शैली में लिखा गया है। भाषा प्रयोग भी विषय के अनुरूप और सरल हुआ है। राजा प्रदेशी केशी स्वामी के बारे में चित्त सारथी से पूछता है। वहां भाव और भाषा दोनों एक साथ बोलते हैं। ए सनम पुरी से बूया सूत्र 732। कथा भाग में क्वचित क्वचित संवादात्मक शैली भी प्रयुक्त है। रचनाकार और रचना काल। प्रस्तुत सूत्र के रचनाकार का नाम ज्ञात नहीं है। इसका रचना काल भी कहीं उल्लिखित नहीं है। यह अंग बाह्य आगम है। इससे स्पष्ट है कि यह गणधर द्वारा रचित नहीं है। यह किसी स्थविर द्वारा रचित है। उपांग की व्यवस्था के समय इसे दूसरा उपांग माना गया है। अंगों और उपांगों की संबंध योजना के लिए दो अनुमान किए जा सकते हैं। विषय की समानता, रचना का कालक्रम। यह सूत्रकृत अंग का उपांग है। सूत्रकृत में आत्मा के अस्तित्व की चर्चा है। इसमें उसका विस्तार से प्रतिपादन किया गया है। इस विषय वस्तु की समानता के कारण इसे सूत्रकृत का उपांग मानना बुद्धि संगत है। आचार्य मलयगिरी ने यही मत प्रकट किया है। यदि रचना के कालक्रम की दृष्टि से अंगों और उपांगों की संबंध योजना की गई हो तो यह औपपातिक के बाद की रचना है। दृढ़ प्रतिज्ञ का आख्यान औपपातिक तथा प्रस्तुत सूत्र में भाव और भाषा की दृष्टि से लगभग एक जैसा है। या तो वह औपपातिक कार ने प्रस्तुत सूत्र से लिया है या प्रस्तुत सूत्र के रचनाकार ने औपपातिक से लिया है, या दोनों के रचनाकार एक ही व्यक्ति हैं, किंतु प्रामाण्य के अभाव में निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रस्तुत सूत्र के अनेक स्थलों की जीवाभिगम से तुलना होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे जीवाभिगम से इसमें उद्धृत किए गए हैं। इन संकलन सूत्रों के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि इसकी रचना औपपातिक और जीवाभिगम के पश्चात हुई है। प्रस्तुत सूत्र में प्रतिमाओं और जिन अस्थियों का वर्णन अनेक बार हुआ है। जिन प्रतिमाओं का बड़ी संख्या में निर्माण मौर्य काल में हुआ था। मौर्य युग का प्रारंभ सम्राट चंद्रगुप्त से होता है। उनका शासनकाल ईसा पूर्व 322 से ईसा पूर्व 298 है। उनके पश्चात कुछ मौर्य सम्राट ये हुए। बिंदुसार शासनकाल ईसा पूर्व 288 से 272। अशोक शासनकाल ईसा पूर्व 272 से 232। कुणाल शासनकाल ईसा पूर्व 232 से 224। दशरथ शासनकाल ईसा पूर्व 224 से 216। संप्रति शासनकाल ईसा पूर्व 216 से 207। प्राचीन अनुश्रुति के आधार पर माना जाता है कि सम्राट संप्रति ने बड़ी संख्या में जिन मंदिरों और जिन प्रतिमाओं का निर्माण करवाया, ये आर्य सुहस्ती के समसामयिक हैं। प्रस्तुत सूत्र के विषय वस्तु से ज्ञात होता है कि इसकी रचना प्रतिमा निर्माण युग के प्रारंभ या मध्य काल में हुई है। इस आधार पर प्रस्तुत सूत्र की रचना का काल ईसा पूर्व
तीसरी शती का अंतिम चरण या ईसा पूर्व दूसरी शती होना चाहिए। अधिकांश अंगबाह्य आगम ईसा पूर्व चौथी शती से ईस्वी के दूसरे शतक के मध्यवर्ती काल में हुए हैं। रचना का उद्देश्य। प्रस्तुत सूत्र की रचना का उद्देश्य है आत्मा की स्थापना। आत्मवादी और अनात्मवादी ये दोनों धाराएं बहुत प्राचीन हैं। राजा प्रदेशी अनात्मवादी था। कुमार श्रमण केशी ने अनात्मवाद का निरसन कर आत्मवाद की स्थापना की है। प्रथम प्रकरण का आत्मवाद से सीधा संबंध नहीं है, उसमें सूर्याप देव के विमान आदि का वर्णन है। इस पूरे प्रकरण के अध्ययन से यह निष्कर्ष सहज ही सामने आ जाता है कि इसकी रचना से पूर्व जैन परंपरा में प्रतिमा का निर्माण प्रारंभ हो चुका था। सूत्रकार ने स्थान स्थान पर जिन प्रतिमा का उल्लेख किया है, देवलोक में भी शाश्वत जिन प्रतिमाओं और जिन अस्थियों का अस्तित्व प्रदर्शित किया है। सूत्रकार के प्रयत्न से ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रतिमा की प्रतिष्ठा करना भी उनका गौण उद्देश्य रहा है। विषय वस्तु। प्रस्तुत सूत्र का प्रथम प्रकरण आमलकल्पा नगरी के वर्णन से प्रारंभ होता है। इस नगरी के राजा का नाम सेय और रानी का नाम धारिणी था। स्थानांक 8/41 में भगवान महावीर के पास दीक्षित 8 राजाओं में सेय का उल्लेख है। अभय देव सूरी ने इसे आमलकल्पा का अधिपति माना है। आचार्य मलयगिरी ने सेय का संस्कृत रूप श्वेत किया है। भगवान महावीर आमलकल्पा से विहार कर रहे थे। सूर्याप देव ने यही भगवान के दर्शन किए। सूर्याप के प्रसंग में विमान रचना, प्रेक्षा मंडप, नाटक विधि आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने प्रस्तुत प्रकरण को भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि माना है। उन्होंने लिखा है, राय पसेनीय सूत्र में आयोजन संपन्न हुआ। द्वितीय प्रकरण में राजा प्रदेशी का कथानक है। प्रदेशी तज्जीव तच्छरीरवादी था। वह जीव और शरीर को एक मानता था। उसमें जीव और शरीर के प्रति प्रबल जिज्ञासा थी। वह समय समय पर जीव और शरीर की भिन्नता या अभिन्नता को जानने के लिए प्रयोग करता रहता था। उसकी प्रायोगिक और तार्किक मनीषा सचमुच आज के वैज्ञानिक युग की याद दिला देती है। पार्श्वापत्तीय कुमार श्रमण केशी से चित्त का साक्षात्कार होना, उसका श्रमणोपासक बनना, केशी का श्वेतविका में आना, प्रदेशी और केशी की चर्चा होना और प्रदेशी का संबुद्ध होना प्रस्तुत सूत्र की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। पयेसी और पायासी। प्रस्तुत सूत्र में आत्म तत्व की चर्चा पयेसी राजा के नाम से की गई है। बौद्धों के दीघ निकाय में यही चर्चा पायासी राजन्य के नाम से प्राप्त है। दोनों के नाम रूप भिन्न हैं, किंतु उनका मौलिक तात्पर्य भिन्न नहीं है। स्थान और व्यक्तियों के नाम दोनों शास्त्रों में निम्न प्रकार है। राय पसेनीय देश केकय अर्ध। दीघ निकाय में देश कोसल। राय पसेनीय में नगर सेयविया सेतव्या श्वेतांबी। दीघ निकाय में नगर सेतव्या श्वेतांबी। राय पसेनीय में राजा प्रदेशी राजा। दीघ निकाय में राजा पायासी राजन्य। राय पसेनीय में आचार्य कुमार श्रमण केशी भगवान पार्श्व के शिष्य और दीघ निकाय में आचार्य श्रमण कुमार काश्यप श्रमण गौतम के शिष्य। राय पसेनीय में सहायक चित्त। दीघ निकाय में सहायक क्षता। इसमें नगरी का नाम एक है और देश के नाम भिन्न हैं। दीघ निकाय के अनुसार सेतव्या कोसल देश का एक नगर है और राय पसेनीय के अनुसार वह केकय अर्ध का एक मुख्य नगर राजधानी है। आधुनिक विद्वानों ने केकय की पहचान झेलम, शाहपुर और गुजरात प्रदेश, पंजाब, पश्चिमी पाकिस्तान से की है। जैन आगम सूत्रों के अनुसार केकय अर्ध 25.5 आर्य देशों में एक है। भगवान महावीर कनकखल आश्रम से उत्तर वाचाला आए और वहां से विहार कर श्वेतांबी गए। वहां राजा प्रदेशी ने भगवान की अभिवंदना की।
आवश्यक जोड़ने के अनुसार श्वेतांबी नगरी कनकखल आश्रम के निकट थी। इन दो साक्ष्यों से श्वेतांबी की अवस्थिति राजगृह के समीपवर्ती प्रदेश में प्रमाणित होती है। प्रस्तुत सूत्र में जीतशत्रु को राजा प्रदेशी का अंतेवासी कहा गया है। प्रदेशी ने चित्त को उसकी राजधानी श्रीवस्ती में भेजा है। वह सुखपूर्ण आवास करता हुआ वहां पहुंचता है। इससे श्वेतांबी और श्रीवस्ती की बहुत दूरी प्रतीत नहीं होती है। इस केकय अर्ध की अवस्थिति पंजाब में नहीं किंतु बिहार प्रांत में थी। केकय अर्ध में अर्ध शब्द का अर्थ आधा किया जाता है किंतु वह उचित प्रतीत नहीं होता। यहाँ अर्ध शब्द का अर्थ खंड होना चाहिए। संस्कृत शब्दकोश में अर्ध का एक अर्थ खंड भी है। केकय अर्ध मूल केकय देश का एक खंड होना चाहिए। इस स्थापना की पुष्टि में दीघ निकाय को प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें सेतव्या को कौशल राज प्रसेनजित द्वारा दत्त बतलाया गया है। प्रदेशी शब्द क्या प्रदेश से आए हुए व्यक्ति की सूचना नहीं देता? देश के दो भिन्न नामों तथा प्रदेशी और दत्त शब्द के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि कोई केकय जाति का क्षत्रिय केकय देश से आया। प्रसेनजित ने उसके कार्य से प्रसन्न होकर उसे सेतव्या का दान दिया। उसने अपने देश की स्मृति में उसका नाम केकय अर्ध रखा और वह स्वयं प्रदेशी शासक के रूप में प्रख्यात हुआ। बौद्ध साहित्य में सेतव्या के पूर्वकालीन स्वरूप का वर्णन मिलता है, जबकि जैन साहित्य में उसके उत्तरकालीन स्वरूप का। दोनों के संगम से उक्त अनुमान की पुष्टि होती है। रायपसेनीय में प्रदेशी क्रूर शासक के रूप में चित्रित है। दीघ निकाय में उसका चित्रण एक नास्तिक के रूप में है। राजा प्रदेशी ने कुमार शमन केशी के समक्ष जीव की नास्तिकता के समर्थन में 8 प्रश्न उपस्थित किए। प्रत्येक प्रश्न की उपस्थापना घटना या दृष्टांत के द्वारा की। कुमार श्रमण केशी ने भी दृष्टांत पूर्वक उनका समाधान दिया। प्रदेशी ने कहा, मेरे दादा अधर्म परायण और दादी धर्म परायण थी। आपके सिद्धांतानुसार वे नरक और स्वर्ग में गए हैं। यदि वे यहाँ आकर मुझे परलोक के अस्तित्व की सूचना दे तो मैं उसे स्वीकार कर सकता हूँ। उसने 4 प्रश्नों में चोर पर किए गए प्रयोग प्रस्तुत किए। 2 प्रश्नों में उसने बाण फेंकने और भार उठाने की शक्ति का तारतम्य दिखाकर जीव के स्थायित्व का निरसन किया। केशी के द्वारा इन सब का उत्तर पाकर वह केशी को जीव दिखाने का आग्रह करता है और अंत में कुल परंपरागत दृष्टि को छोड़ने में अपनी असमर्थता प्रकट करता है। इस पर कुमार श्रमण केशी अयोहारी वणिक के दृष्टांत का प्रयोग करते हैं। यह प्राचीन और आगम युग का प्रचलित दृष्टांत है। यह सूत्र कृतांग जैसे प्राचीनतम सूत्र में मिलता है। अयोहारव झूरह। दीघ निकाय में कुछ घटनाएं और दृष्टांत लगभग समान हैं और कुछ भिन्न। पायासी मित्र की घटना द्वारा वही बात कहते हैं जो पयसी ने दादा और दादी की घटना द्वारा कही है। पायासी के कुछ तर्क ये हैं, मृत जीवों को किसी ने लौट कर आते नहीं देखा। जीव के निकल जाने पर मृत शरीर का न तो वजन कम होता है और न जीव को कहीं से निकलते देखा जाता है। धर्मात्मा मरने की इच्छा नहीं करते। यदि परलोक का अस्तित्व हो तो वे स्वर्ग में जाने के लिए आत्मघात क्यों नहीं कर लेते। वह चोर पर किए गए 4 प्रयोग प्रस्तुत करता है। अंत में वह मत त्याग में लोक लाज का भय प्रदर्शित करता है। दीघ निकाय में लोक लाज के भय से मत त्याग न करने का परिणाम 4 उदाहरणों बंजारा, सूकर पालक, जुआरी और सनहारी द्वारा समझाया गया है। रायपसेनीय में सारा घटनाक्रम विस्तृत और दीघ निकाय में संक्षिप्त। रायपसेनीय के पूर्व भाग में सूर्याभ देव का विशद वर्णन है और उत्तर भाग में प्रदेशी के भावी मनुष्य जन्म का वर्णन है। ये दोनों अंश दीघ निकाय में नहीं है। रायपसेनीय का प्रदेशी सूत्र दीघ निकाय के पायासी सूत्र का विशदीकरण है या दीघ निकाय का पायासी सूत्र रायपसेनीय के प्रदेशी सूत्र का संक्षेपीकरण, अथवा ये दोनों
स्वतंत्र है। केशी स्वामी भगवान पार्श्व के शिष्य थे। वे उत्तर काल में भगवान महावीर के धर्म शासन में सम्मिलित हो गए। उन्होंने राजा प्रदेशी को संबोधित किया। उस समय तक वे भगवान पार्श्व के धर्म शासन में ही विद्यमान थे। प्रस्तुत सूत्र में उन्हें पासावचिज पार्श्वापत्तीय कहा गया है। उन्होंने राजा प्रदेशी को चातुर्याम धर्म का उपदेश दिया था। यह तब तक उनके पार्श्वापत्तीय होने का सूचक था। भगवान महावीर के धर्म शासन में पंच महाव्रत धर्म का निरूपण किया जाता था। केशी प्रदेशी संवाद भगवान पार्श्व के शासन से संबंधित घटना है। इसका सीधा संबंध न भगवान महावीर के शासन से है और न भगवान बुद्ध के शासन से। दोनों के आचार्यों ने इस घटना को लिया है। भगवान पार्श्व के शासन का भगवान महावीर के शासन से निकट का संबंध है। इसलिए राय पसेणीयकार ने इस घटना का पार्श्वापत्तीय केशी के नाम से प्रतिपादन किया। भगवान बुद्ध के शासन का भगवान पार्श्व के शासन से किंचित दूर का संबंध रहा। इसलिए पीटककर्ता ने इस घटना को श्रमण गौतम के शिष्य काश्यप के नाम से प्रतिपादित किया। निरुक्ति एवं चूर्णी साहित्य में राजा प्रदेशी का उल्लेख मिलता है। दीक्षा के दूसरे वर्ष भगवान महावीर सेयविया में पधारे थे। राजा प्रदेशी अपने परिवार के साथ भगवान के सम्मुख गया और वंदना की। राजा प्रदेशी संबंधी इन उल्लेखों से उसकी जैन परंपरा में संबद्धता ज्ञात होती है। अतएव राय पसेणीय वाला प्रदेशी का वृत्तांत दीघ निकाय से लेने की संभावना नहीं की जा सकती। व्याख्या ग्रंथ प्रस्तुत सूत्र के व्याख्या ग्रंथ दो हैं। वृत्ति स्तबक टब्बा बालावबोध। वृत्ति संस्कृत में लिखित है और स्तबक गुजराती मिश्रित राजस्थानी में। वृत्ति के लेखक सुप्रसिद्ध टीकाकार आचार्य मलयगिरी है और स्तबककार हैं पार्श्वचंद्र गणी 16वीं शती और मुनि धर्म सिंह 18वीं शती। स्तबक संक्षिप्त अनुवाद ग्रंथ है। प्रस्तुत सूत्र के रहस्यों को स्पष्ट करने वाला व्याख्या ग्रंथ वास्तव में वृत्ति ही है। वृत्तिकार ने सूत्र के सब विषयों को स्पष्ट नहीं किया है, फिर भी उन्होंने अनेक स्थलों में अनेक महत्वपूर्ण सूचनाएं दी हैं। वृत्तिकार को वृत्ति निर्माण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई पाठ भेद की थी। इसका उन्होंने स्थान स्थान पर उल्लेख किया है। वर्तमान कठिनाइयों के आधार पर वृत्ति दो भागों में विभक्त हो गई। पूर्व भाग में वृत्तिकार ने सुगम पदों की भी व्याख्या की है। उत्तर भाग में केवल विषम पदों की व्याख्या की है। अतएव पूर्व भाग की व्याख्या विस्तृत और उत्तर भाग की संक्षिप्त है। पूर्व भाग की विस्तृत व्याख्या में उन्होंने दो हेतु बतलाए हैं: विषय की नवीनता, पाठ भेद की प्रचुरता। उत्तर भाग की संक्षिप्त व्याख्या में भी तीन हेतु बतलाए हैं: पाठ की सुगमता, पूर्व व्याख्यात पदों की पुनरावृत्ति, पाठ भेद की अल्पता। वृत्तिकार ने लौकिक विषयों को लौकिक कला के निष्णात व्यक्तियों से जानने का अनुरोध किया है। राजप्रश्नीय और जीवाभिगम में अनेक स्थलों पर प्रकरण की समानता है। दोनों के व्याख्याकार आचार्य मलयगिरी है, इसलिए उनके सम प्रकरणों की वृत्ति में भी प्रचुर समानता है। वृत्तिकार को जीवाभिगम की मूल टीका प्राप्त थी। उसका वृत्तिकार ने प्रस्तुत वृत्ति में स्थान पर उल्लेख किया है। एक स्थान पर जीवाभिगम चूर्णी का भी उल्लेख किया है। वृत्ति का ग्रंथ परिमाण 3700 श्लोक है। वृत्ति के प्रारंभ में वृत्तिकार ने भगवान महावीर को नमस्कार किया है और गुरु के आदेश से राजप्रश्नीय सूत्र के विवरण की सूचना दी है। वृत्ति की परिसमाप्ति में वृत्तिकार ने गुरु की विजय कामना और पाठक की ज्ञान कामना की है। उपसंहार: राजप्रश्नीय सूत्र में विषय की विचित्रता और शब्द प्रयोग की बहुलता है। इस भूमिका के प्रस्तुत सूत्र में पृष्ठभूमि व पार्श्वभूमि पर संक्षिप्त विमर्श किया गया है। आचार्य महाप्रज्ञ: पुरोवाक जैनागम भारतीय साहित्य की अनमोल धरोहर है।
तेरापंथ धर्म संघ के 9वां अधिशास्ता आचार्य श्री तुलसी ने जैन आगमों को आधुनिक दृष्टि से संपादित करने का सपना देखा। उस स्वप्न को साकार करने के लिए उन्होंने आगम संपादन का कार्य प्रारंभ किया। उस कार्य के वाचना प्रमुख का दायित्व स्वयं आचार्य तुलसी पर था और प्रधान संपादक के रूप में काम करने वाले थे आचार्य महाप्रज्ञ जी। सन 1955 में प्रारंभ हुआ वह कार्य आज भी गतिमान है। आचार्य श्री के निर्देशन में अनेक साधु साध्वियों को उस आगम कार्य से जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने मुझे आगम कार्य में अपने जीवन का कुछ समय नियोजित करने का मौका प्रदान किया। वर्तमान में आगमों के प्रधान संपादकत्व की वागडोर परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी कुशलता से थामे हुए हैं। आचार्य श्री के निर्देशानुसार कई साधु साध्वियां वर्तमान में आगम कार्य में संलग्न हैं। आचार्य वर की कृपा से मुझे राय पसेनियम आगम का कार्य करने का अवसर मिला। राय पसेनियम का हिंदी अनुवाद विक्रम संवत 2028 में महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी ने बहुत पहले ही कर दिया था, पर पूज्य वरों की व्यस्तता से वह कार्य आगे नहीं बढ़ पाया। इस अवधि में संपादन के कई मूल्य मानक भी बदल गए। मेरी इस संपादन यात्रा में मुख्य आयाम रहे संस्कृत छाया, हिंदी अनुवाद तथा आवश्यक या अपेक्षित स्थलों के टिप्पण का लेखन। परम पूज्य आचार्य वर ने अपनी अति व्यस्त दिनचर्या में यथेष्ट समय देकर संपूर्ण ग्रंथ का पर्यवेक्षण किया। जहां जहां पूज्य वर को परिवर्तन, परिवर्धन व संशोधन की अपेक्षा लगी, पथ दर्शन देकर कार्य को पूर्णता तक पहुंचाया। मैं मानती हूँ श्रद्धास्पद आचार्य वर्ग के विशेष अनुग्रह तथा सूक्ष्मग्राही मेधा से ही यह कार्य संपन्न हुआ है। प्रस्तुत ग्रंथ राय पसेनियम संस्कृत छाया टिप्पण सहित सानुवाद संस्करण है। इसका मूल पाठ उवंग सत्ताणम खंड 1 में संपादित रूप से प्रकाशित है, अतः इसमें पाठांतर व तत्संबंधी सूचनाएं नहीं रखी गई है। इसके हिंदी अनुवाद संस्कृत छाया एवं टिप्पण लेखन में जैन विश्व भारती द्वारा प्रकाशित आगम ग्रंथों का पर्याप्त सहारा लिया गया है। जहां कहीं राय पसेनियम का सदृश पाठ उन अन्य आगमों में मिला, उसका अनुवाद व टिप्पण यथावत भी लिया गया है। स्थानकवासी संप्रदाय के युवाचार्य श्री मिश्रीमल जी महाराज मधुकर द्वारा संपादित राज प्रश्नीय सूत्रम का भी अवलोकन किया गया। इनके अतिरिक्त शब्दों के अर्थ निर्धारण में पाईय, सद्द, महन्नवो, आपटे एवं संस्कृत हिंदी कोश को भी यत्र तत्र उपयोग में लिया गया है। हिंदी अनुवाद प्रायः मूल स्पर्शी रखने का प्रयत्न किया गया है। जटिल शब्दों के अर्थ प्रायः मूल अनुवाद में या अनुवाद के साथ कोष्टक में दिए गए हैं, अतः परिशिष्ट में शब्दों के विशेष अर्थ देने की अपेक्षा नहीं लगी। राय पसेनियम आगम कथानक प्रधान है। इसमें प्रयुक्त व्यक्ति आदि के वर्णन से संबंधित टिप्पण ज्ञाता, भगवती आदि अनेक आगम ग्रंथों में आए हुए हैं, इसलिए इसमें टिप्पण विस्तृत देने का प्रयास नहीं किया गया है। इस ग्रंथ में 3 परिशिष्ट है। प्रथम परिशिष्ट में विस्तृत शब्द सूची है। दूसरे परिशिष्ट में नाटकों, वाद्यों, नृत्यों व अभिनयों के विविध प्रकारों का उल्लेख है। तीसरे परिशिष्ट में प्रस्तुत ग्रंथ में प्रयुक्त संदर्भ ग्रंथों की सूची है। परम पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ और आचार्य श्री महाश्रमण का आशीर्वाद हमारा ऊर्जा केंद्र है। उसी ऊर्जा से स्पंदित होकर मैंने कुछ करने का प्रयत्न किया है। महाश्रमणी साध्वी प्रमुखा श्री जी के प्रति आभार ज्ञापन से पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि आज तक मैंने जो कार्य किया है अथवा जो कुछ सीखा है वह आपके चरणों में बैठकर ही सीखा है। इस कार्य में जब भी जहां भी जटिलता की अनुभूति हुई, साध्वी प्रमुखा श्री जी ने मेरा मार्ग प्रशस्त किया। साध्वी श्रुत यशा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की अपेक्षा मैं इस कार्य में उन्हें पूरा सहभागी मानती हूँ। साध्वी चंद्रिका श्री जी, साध्वी प्रबुद्ध यशा जी व साध्वी समता प्रभा जी का सहकार मेरे कार्य को गति देने में सहायक बना है।
साध्वी चंद्रिका श्री जी ने पूरे मनोयोग से राय पसेनियम अनुवाद की स्वच्छ व सुंदर पांडुलिपि तैयार कर मेरे कार्य को सुगम बनाया। साध्वी प्रबुद्ध यशा जी का प्रूफ रीडिंग व परिशिष्ट तैयार करने में निष्ठापूर्ण श्रम रहा है। साध्वी राजुल प्रभा जी का आंशिक संस्कृत छाया लिखने में सहयोग रहा। इन सबके विकास की मंगल कामना, आगम अध्ययन के प्रति हमारी आस्था प्रगाढ़ होती रहे, इसी अभिप्सा के साथ साध्वी जिन प्रभा 21 सितंबर 2017 राजारहाट, कोलकाता।